मन बाधा हरन मंगल करण श्री श्याम। कृपा करो मेरे हृदय बसो प्यारे श्याम श्याम, प्यारे श्याम श्याम, मेरे प्यारे श्याम श्याम। आप सभी भक्त वृंदों को सादर जय श्री कृष्ण। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा मेरे जीवन धन मेरे प्राण वल्लभ नंद नंदन श्री कृष्ण किशोरी राधा रानी के श्री चरणों में हमारी तरफ से सादर दंडवत। भक्तों, आज का एक विशेष चरित्र जो आज से प्रारंभ होगा और इसे आप प्रतिदिन देखेंगे और इसे केवल देखना ही अपना ध्येय ना बनाएं, माने इस चरित्र को, भक्तों के चरित्र को सुनकर अपने जीवन में भी धारण करना। भगवान की परम आनंदमयी, भगवान की परम प्रमोदनी भक्ति को प्राप्त करना जीव मात्र का उद्देश्य होता है। ऐशाम विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भूवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जो जीव इस चराचर जगत में जन्म लेकर के आता है और संसार की लौकिक वासनाओं में, लौकिक कलेशों में अपना जीवन यूं ही नष्ट कर देता है, वो मनुष्य ऐसे हैं जैसे पृथ्वी के ऊपर वो केवल पशु बन करके आए, केवल पेट भरना ही उनका कार्य है। हमें मनुष्य योनि की अगर प्राप्ति की है तो मनुष्य जीवन का जो प्रथम ध्येय है, मनुष्य जीवन का जो परम कर्तव्य है, उस कर्तव्य को पूर्ण करना ही मानव देह का परम सौभाग्य और परम कर्तव्य है। आज की दिव्य इस वचनावली में हम आपको भगवान के जो निज भक्त हैं, वैसे तो संसार में जो भी हैं सब भगवान के भक्त हैं, जीव मात्र भगवान को प्राप्त करने का उद्देश्य लेकर इस धरा पर आता है, लेकिन जीव का परम ध्येय केवल भगवान को प्राप्त करना है। इसलिए जीव मात्र इस संसार में सब भगवान के भक्त हैं, लेकिन हम आज से आपको भगवान के अष्ट सखा, भगवान के जो मुख्यतः 8 सखा हुए हैं, उन 8 सखाओं की दिव्य लीला को आज से आप अवलोकन करेंगे। किशोरी राधा रानी की जो 8 सखियां हैं, उन 8 सखियों की दिव्य गाथा को आज से आप ग्रहण करेंगे। भगवान की भक्ति को अगर प्राप्त करना है तो भगवान के भक्तों का कैसा चरित्र होता है, भगवान के भक्तों का चरित्र कैसा होना चाहिए, ये जानना परम आवश्यक है। हमारे पुष्टि मार्ग में भगवान के कुल 8 सखा हुए हैं, अष्ट सखा, अष्ट छाप जिसे हम कहते हैं। प्रथम है श्री कुंभन दास जी, भगवान के सखा भाव, जो भगवान की निज लीलाओं में सम्मिलित होकर और हम संसारी लोगों के लिए एक ऐसे चरित्र का निर्माण करते हैं कि जिन चरित्रों को सुनकर हम भगवान की दिव्य अनुपम भक्ति को प्राप्त कर सकें। भगवान के द्वितीय सखा हुए श्री सूरदास जी, भगवान के तृतीय सखा हैं श्री कृष्णदास जी, चतुर्थ हैं श्री परमानंद दास जी और श्री गोविंद दास जी। भगवान के छठे सखा हैं श्री चीत स्वामी जी। चीत स्वामी जी के बारे में आपने काफी चरित्रों को अब तक अवलोकन किया होगा। सातवें
जो भगवान के सखा हैं उनका नाम है श्री चतुर्भुज दास जी। अष्टम सखा के भाव में भगवान के जो अष्टम सखा हैं वो हैं श्री नंददास जी। भगवान के ये 8 सखा हैं और किशोरी जी की लीला में सम्मिलित रहने वाली मुख्यतः 8 सखियां हैं, अष्ट सखी जैसे हम कहते हैं। प्रथम श्री ललिता सखी, द्वितीय श्री चित्रा सखी, तीसरी हैं विशाखा, चौथी हैं इंदुलेखा जिन्हें चित्रलेखा के नाम से भी जाना जाता है, पांचवी सखी हैं चंपकलता सखी, छठी हैं श्री रंग देवी, सप्तम सखी हैं तुंग विद्या सखी और अष्टम सखी हैं श्री सुदेवी जी। ये 8 सखियां हैं। आज से निरंतर प्रारंभ होकर एक एक सखा भाव की सूक्ष्म सूक्ष्म, क्योंकि भगवान के किसी एक सखा की वार्ता को भी अगर उनके संपूर्ण जीवन चरित्र को यहाँ कहना प्रारंभ करें तो हमें लगता है कि वो पूरा कर पाना हमारे बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान की लीला में जो सम्मिलित हुए वो साक्षात भगवत स्वरूप हैं और भगवत स्वरूप की व्याख्या करना इस संसार के जीव मात्र के लिए संभव ही नहीं है। लेकिन फिर भी सूक्ष्म रूप से आज से प्रारंभ होकर निरंतर आप अष्ट सखी और अष्ट सखाओं के बारे में हमारे इस वसुधैव कुटुंबकम पेज के माध्यम से सभी फेसबुक जो हमारे मित्रगण हैं, जो सहयोगी हैं, जो भगवान के भक्त हैं, वो इन दिव्य कथाओं को अवलोकन करेंगे, अवगाहन करेंगे। आइए आज प्रथम भक्त भगवान के प्रथम सखा कुंभन दास जी के एक छोटे से चरित्र के बारे में बताते हैं, एक छोटी सी लीला। कुंभन दास जी, वैसे तो कुंभन दास, इनका नाम कुंभन दास कैसे पड़ा? संतों की कृपा हुई। एक संत के आशीर्वाद ने जब कुंभन दास जी की माता को आशीर्वाद के रूप में पुत्र होने का वरदान दिया तो संत की कृपा से ही कुंभन दास इनका नाम पड़ा। कुंभन दास जी का जन्म हमारे श्रीधाम वृंदावन के भगवान की निज लीला का जो स्थल है हमारे ब्रज में, ब्रज 84 कोस में, उनमें एक स्थान है श्री गोवर्धन, गिरिराज जी। गोवर्धन में नजदीक ही एक गांव है और उस गांव में श्री कुंभन दास जी का प्रादुर्भाव हुआ और इन्होंने 25 वर्ष की अवस्था में श्री महाप्रभु जी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के मुखारविंद से दीक्षा ग्रहण की और ये गोवर्धन में रहकर ही भगवान की बाल रूप में सेवा करते थे, निरंतर भगवान का भजन करना। क्योंकि ब्रज भक्तों का भाव है कि तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में। जो गिरिराज जी का वास प्राप्त कर ले और गिरिराज जी में रहकर जो भगवान की भक्ति को कर ले वो अनन्य भक्त हो जाता है। क्योंकि ब्रज में जन्म लेना, ब्रज की गोवर्धन में और महाराज गोवर्धन की तलहटी में बैठ करके भगवान के भजन को करना ये सहज नहीं है। ये तो अनेक जब जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब कहीं जाकर के हमें ब्रज में भाव, ब्रज में जन्म, ब्रज की लीलाओं का अवलोकन करने का सुख और सौभाग्य प्राप्त हो पाता है। कुंभन दास जी ब्रज में नित्य प्रति अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं, प्रातः मंगला करते हैं, मंगला के पद गाते हुए भगवान को बड़ी लड़ाते हैं, लाड़ में लड़ाते हैं, उनके साथ लीलाएं करते हैं, उनकी लीलाओं में सम्मिलित होते हैं। एक समय एक कथा बड़ी प्रचलित है कि एक समय बादशाह अकबर जो सीकरी के किले में ठहरे हुए हैं, उनके जो सभागार है उस सभा में बैठते हैं तानसेन जी। तानसेन जी कहते हैं कि हे बादशाह अकबर, हमारे सीकरी के कुछ नजदीक
ब्रज प्रांत पड़ता है और इस ब्रज में गोवर्धन में एक बड़े भारी भगवान के भक्त हैं, बड़ा अच्छा पदों का गायन करते हैं, जिनका नाम है श्री कुंभन दास जी। अतः आपको कुंभन दास जी के मुख से भगवान के प्रति जो वो पद गाते हैं वो पदों को जरूर सुनना चाहिए। बादशाह अकबर अपने सैनिकों से कहते हैं कि जाओ गोवर्धन ब्रज क्षेत्र में जाकर के और कुंभन दास जी को ये समाचार दो हमारा कि बादशाह अकबर ने उन्हें सीकरी महल में बुलाया है, उन्हें याद किया है, उनकी सेवा लेना चाहते हैं। सेवक ने जाकर के कुंभन दास जी को गोवर्धन में यह समाचार सुनाया, लेकिन यह समाचार सुनकर कुंभन दास जी को खुशी नहीं हुई। आज अगर हमें पता लगे हमें किसी मंत्री ने बुलाया है, किसी एमएलए ने बुलाया है, किसी सांसद ने या प्रधानमंत्री ने बुलाया है, तो हमें बड़ा आनंद विभोर होता है, हमें बड़ा आनंद होता है। हम 4 जगह पर चर्चा करते हैं, हम सभी यश पाना चाहते हैं, सम्मान पाने की कामना करते हैं, लेकिन धन्य हैं परमहंस श्री कुंभन दास जी महाराज। कुंभन दास जी ने जब सुना कि सीकरी में बादशाह अकबर ने बुलाया है तो मन बड़ा दुखी हुआ। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस गोवर्धन को छोड़ करके जाऊंगा तो मेरी ठाकुर जी की सेवा बिसर जाएगी, ठाकुर जी की सेवा से मैं विमुख हो जाऊंगा। और वह जीव बड़ा दुर्भागा है जो भागवत धर्म के अनुसार भगवान की भक्ति से विमुख हो, भगवान की सेवा से विमुख होता है। सबसे बड़ी हानि अगर इस संसार में कुछ है तो वो है भजन की हानि। सबसे बड़ा दुख है कि अगर हम जागृत अवस्था में रहकर भगवान के भजन को छोड़ करके और संसार के लोकाचार में अगर फंस जाएं तो इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य हो नहीं सकता। कुंभन दास जी को बड़ा कष्ट हुआ, लेकिन विचार किया कि वो राजा है, वो बादशाह है, हमें उसकी आज्ञा का पालन तो करना ही पड़ेगा। कुंभन दास जी मन तो नहीं था, लेकिन फिर भी सीकरी पहुंचे, दरबार में पहुंचे और जाकर के संकोच बस प्रणाम भी करना पड़ा। इतना भी कुंभन दास जी के चरित्र में लिखा है कि कुंभन दास जी ने विवश होकर, मजबूर होकर बादशाह अकबर को प्रणाम किया। बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ है और समस्त दरबार के मध्य में बादशाह अकबर कहते हैं कि कुंभन दास जी, आपके बारे में हमने बड़ा सुना है कि आप बड़ा सुंदर पद गाते हैं, आप बड़ी अच्छी सरस्वती आपके कंठ में वास करती है, कुछ पद सुनाइए, एक पद सुनाइए, हम पद सुनना चाहते हैं, आपकी वाणी, आपके संगीत को हम सुनना चाहते हैं। कुंभन दास जी बेबस होकर के दुखी मन है, दुखी मन से बड़ा सुंदर भाव गाते हैं कि भगत को कहा सीकरी काम, भगत को कहा सीकरी काम, कि आवत जात पन्हैया टूटी और बेसर गयो हरि नाम, भगत को कहा सीकरी काम, जाको मुख देखे दुख लागत, जाको मुख देखे दुख लागत, ताको करनी परी प्रणाम, भगत को कहा सीकरी काम, कि कुंभन दास लाल गिरधर बिन, कुंभन दास लाल गिरधर बिन, सब जग झूठे दाम, भगत को कहा सीकरी काम, भगत को
कहा सीकरी काम। और ये कहकर के कुंभन दास जी एकाएक रुके भरे दरबार में, और दरबार में बैठ करके उनकी आंखों से अश्रुधारा बह चली है। आज कुंभन दास जी बड़े दुखी हुए। भरे दरबार में बादशाह अकबर कहता है, आपने बड़ा सुंदर पद गाया, और तानसेन को आज्ञा दी कि बताओ इन्होंने जो पद गाया उसका मतलब क्या है, उसका अर्थ समझाओ। तानसेन जी कहते हैं कि महाराज, हे बादशाह अकबर, अगर मैं तुम्हें इसका मतलब समझाऊंगा तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मैं आपको इसका मतलब नहीं समझा सकता। क्यों? क्योंकि कुंभन दास जी ने इस पद में कुछ ऐसा गाया जो आपको कदापि अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा कहा है। फिर भी मुझे बताओ कि इस पद का अर्थ क्या है। बादशाह अकबर की आज्ञा है। तो तानसेन जी बताते हैं कि कुंभन दास जी ने अपने हृदय की वेदना, अपने हृदय का कष्ट, अपने मन का दुख इस पद में गाया है। उन्होंने कहा है कि भगत को कहा सीकरी काम। अरे भक्त का सीकरी में आना, यहां पे हमारे जैसे भक्त का, कुंभन दास जी कहते हैं मेरे जैसे जो भगवान के चरणों का दास है, ऐसे व्यक्ति का महाराज के दरबार में आने का क्या काम। आवत जात पनहियां टूटी, आने जाने में जो एक जोड़ी चप्पल थी, पादुका थी, वो भी घिस गई, क्योंकि पैदल आना जाना था। आने जाने में आवत जात पनहियां टूटी और बेसर गयो हरि नाम। और भगवान का नाम और भगवान की सेवा जो मैं निज गोवर्धन में किया करता था, उस सेवा से भी मैं विमुख हो गया। और जाको मुख देखे दुख लागत। जिस राजा के दरबार में मैं आया हूं, गोविंद दास जी अपने इष्ट, अपने आराध्य श्री गोवर्धन नाथ जी से कहते हैं कि जाको मुख देखे दुख लागत। जिसका मुख देखने से मुझे दुख होता है, ताकू करनी परी प्रणाम, उसे मुझे प्रणाम करना पड़ा है। हे माधव, ऐसे मेरे जीवन में मैंने कब कौन सा ऐसा कर्म कर दिया कि आज मुझे ऐसा दिन देखना पड़ा। और कुंभन दास लाल गिरधर बिन, कुंभन दास जी ने यह पद अपने नाम से व्याख्या इसकी की है। कुंभन दास लाल गिरधर बिन, बिना लाल गिरधर के, बिना गिरिराज जी के बिना इस कुंभन दास का जीवन सब जग झूठे दाम। ये जो प्रासाद में मैं बैठा हूं, प्रासाद माने होता है महल, इस किले में, इस महल में जो मैं बैठा हूं, ये महल मुझे चुभता है। ये बात जब बादशाह अकबर ने सुनी तो बड़े प्रसन्न हुए और कहा, कुंभन दास, धन्य है तुम्हारे जैसे भक्त शिरोमणि को, जो बादशाह अकबर के सामने भी अपने मन की व्यथा, अपने गोविंद की लीला से विमुख होने का दुख छपा ना पाया। अरे भक्त, तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं, जाओ, मैं तुम्हें सहज ही यहां से मुक्त करता हूं, और गोवर्धन में जाकर के अपने गिरिराज जी की निज लीला में, निज सेवा में आप प्रवेश करो। ये है भक्त वृंदो, ये जो वार्ता, ये जो लीला आपने सुनी, ये भगवान के अष्ट सखाओं में से एक सखा है कुंभन दास। कुंभन दास जी का बारे में आपने ये दिव्य लीला को श्रवण किया। कल श्री सूरदास जी के बारे में आप हमारे इसी फेसबुक पेज पर, वसुधैव कुटुंबकम, इसी पेज पर हमें सुनने के लिए कृपया कल फिर ठीक 10:30 बजे आप बैठें और भगवान के भक्तों की इस निज लीला को सुनते हुए अपने जीवन में भक्ति का दिव्य संचार स्थापित करें, और भक्ति का दिव्य संचार को स्थापित करके अनन्य भगवान की दिव्य भक्ति को प्राप्त करते हुए आप अपने घर में जहां पर भी हैं वहीं पर हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जाप करते करते भगवान की अनन्य भक्ति को प्राप्त करें। आपको सादर जय श्री कृष्ण।